दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे डॉक्टर से रूबरू करा रहा हूं जो दांत के डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन। मैंने अपनी माँ का इलाज इनसे करवाया है। मेरी माँ 85 प्लस में है। तो इन्होंने जिस तरह से ट्रीटमेंट किया उससे मैं मुतासिर हुआ और मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स के लिए मैं डॉक्टर साहब से बात करूं। ताकि आप दांत की मर्ज से वाकिफ हो जाएं कि दांत के मर्ज से कैसे बचा जाए और अगर कोई मर्ज हो तो उसके इलाज का क्या तरीका अपनाया जाए। तो नौशेरवान निहाल साहब से रूबरू हैं और इनके साथ इनकी अहलिया हैं अर्शिद साहिबा। तो हम दोनों का इस्तकबाल करते हैं और आपके रूबरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपका लोकेशन क्या है, ताकि लोगों को आपके लोकेशन का पता चल जाए कि आप किस लोकेशन में हैं। अनीसाबाद से जो रास्ता फुलवारी की तरफ जाता है तो महावीर कैंसर हॉस्पिटल से ठीक पहले एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का जी, उसके ठीक सामने शांति कुंज रोड कहलाता है। उसके कॉर्नर पे डोमिनोज पिज़्ज़ा है जी। उसी बिल्डिंग में डोमिनोज पिज़्ज़ा के ठीक बगल में मेरी क्लिनिक है, आई स्माइल डेंटल केयर। जी, ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक, पेट्रोल पंप। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 साल से अल्लाह यहाँ रखे हुए हैं, खिदमत लोगों की अंजाम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, दांत की बीमारियां बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बड़ी वजह क्या है? बच्चों को बीमारी होने की जो दो वजह है, एक ये है कि बच्चों के गार्जियन की गलती जी, और दूसरा क्या है कि बच्चों की फूडिंग हैबिट जी, एक्सेसिव शुगर इनटेक, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना। बच्चे कुछ नहीं मान रहे हैं तो उनको आदमी मीठा खिला दे रहा है। जी, जी। तो एक्सेसिव शुगर इनटेक की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से दांत ख़राब होता है। दूसरा बात क्या है कि बच्चों को शुरू से हैबिट दिलाए आदमी कि बेटा रात में सोने से पहले और सुबह में 2 टाइम ब्रश करना है जी। और रात में वैसे बच्चे जो ब्रश नहीं कर सकते हैं जी। तो हम लोग ये कहते हैं कि उसको कम से कम कॉटन से धो करके कॉटन भिंगा करके उसका कम से कम दांत ही पोंछ दे, या उसका जो पैड है ना वो भी कम से कम पोंछ दे। और कभी भी दूधदानी बच्चों को मुंह में लेके ना सुलाए। अक्सर गलतियां होती हैं माओं से कि बच्चा सो रहा है, उसके मुंह में दूधदानी डाल दिया, बच्चा दूधदानी लिए सो गया। तो उसके लिए बजाफ्ता एक वर्ड आया, नर्सिंग बोतल कैरीज, कि बच्चा 4 साल का है, उसका मालूम चला कि 8 दांत 10 दांत ऐसा है जो कीड़ा इस तरह से लग गया कि दांत के नर्व तक चला गया, अब उसका पल्पेक्टोमी कराना है। अब बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते। तो इसमें 2 काम करना है। एक तो ये है कि माँ बाप बच्चों पे ध्यान दें कि उनके फूड हैबिट पे चेक करें। बहुत सही कहा। और हर चीज़ों में टॉफ़ी जो है ना, मतलब आर्टिफिशियल शुगर जो है ना, वो किसी भी फॉर्मेट में एक लिमिटेड अमाउंट में देना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो भी नुकसानदेह हो रहा है वो हर चीज़ों में लोग जो कुरकुरे चिप्स देते रहते हैं, तो मैदे की चीज़ बनी रहती है, वो चिपक जाती है, वो ब्रश से भी साफ सही से नहीं हो पाता। इसलिए फास्ट फूड को कम करें, घर के बने हुए चीज़ों को दें, और रात में और सुबह में हर हाल में बच्चों की कोशिश करें कि ब्रश करवा दें। हैबिट बनने से बनता है। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमारे व्यूवर्स को ये लगेगा कि बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि वो तो बच्चों में प्रॉब्लम आता है कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप की अटेंशन सही से नहीं मिलता है, तो बच्चे थंब सकिंग करने लगते हैं, मुंह में अंगूठा चूसना शुरू करते हैं। तो अंगूठा चूसने की वजह से ना वो उनका मसल एक्टिविटी हाइपर हो जाता है, जिसके वजह से बहुत से बच्चों का आगे दांत जो है ना वो ऐसे आगे की तरफ निकल जाता है, उसकी वजह अंगूठा चूसने की वजह से। नेल बैटिंग की वजह से दांत खराब हो जाता है। तो बच्चों की कोई भी एक्टिविटी अगर देख रहा है आदमी के कुछ नॉर्मल से हटके है तो आदमी उस पर ध्यान दे। नहीं समझ में आ रहा है तो डेंटिस्ट से मिले। 4 साल के ऊपर तक का बच्चा आदमी अगर अंगूठा चूस रहा है तो पूरा मुंह का शेप गड़बड़ा जाएगा। जी, तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जवानों में भी दांत में सड़न जो है उनका मर्ज पाया जाता है? देखिए, हम लोग तो मतलब जो सबसे कॉमन बीमारी है जो डेंटिस्ट के यहाँ लोग लेके आते हैं वो डेंटल कैरीज। जी।
तो कैरीज जो है बेसिकली जो है बैक्टीरिया की वजह से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इनामल एंड डेंटिन, मतलब दांत का जो इनामल डेंटिन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और नर्व तक मामला चला जाता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि दांत में खोलट लगा तो पेशेंट को जब तक दर्द नहीं होता है पेशेंट डेंटिस्ट के पास नहीं आता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब तक दर्द है तभी तक डेंटिस्ट के पास आता है। जी जी। तो हमारे मुल्क में तो ऐसे नियम नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में खासकर यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में वगैरह में मतलब हर 6 महीने साल पे एक बार डेंटिस्ट से रूटीन चेकअप जरूरी है कि अगर छोटा कैविटी है तो वो फिलिंग करके काम हो जाएगा, तो वो सिंगल डे सेटअप 1 दिन में गया, आधे घंटे में काम हो गया। नहीं तो वही अगर छोड़ देंगे तो फिर अंदर में नर्व पकड़ लेगा, तो फिर उसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो कॉस्टली भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। हमने खाने का वजह हम कीड़े के ट्रीटमेंट के बता रहे हैं, खाने का वजह यही है कि चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो जी, वजह जो होता है ना वो होता है इम्प्रॉपर हाइजीन जी। मतलब रात में ब्रश जवान भी नहीं कर रहे हैं, उनका भी शुगर इंटेक बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा आजकल जो हमारा लाइफ हो गया है, हम वेस्ट से एकदम नेक एंड नेक चल रहे हैं जी। कि हमारा लाइफ अब हम घर में खाने का रिवाज बहुत हद तक कम होते जा रहा है जी। फास्ट फूड का रेस्टोरेंट बेस्ड खाना खा रहे हैं जी। आटा हट रहा है, मैदा आ रहा है जी जी। कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है वो शुगर शुगर ही तो है, शुगर सिरप है वो जी। साथ में कार्बोनेटेड उसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला हुआ है। तो जितना मतलब आप पतली ये क्या गए पिसी हुई चीज खाइएगा, मैदा वाली, जितना फाइन रिफाइन आइटम आप लीजिएगा उतना दांत के लिए नुकसान होगा। आपने ठीक कहा। अभी हम आम घरों में अब 3 वक्त का खाना नहीं बनता है। हाँ, होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, तो होटल में रेस्टोरेंट में तो आटे का खाना नहीं बनता ना, जनरली मैदा, सारा आइटम मैदा रहता है। स्टार्ट कीजिए आप मैगी से, आप स्पैगेटी हुआ, आपका चाउमीन हुआ, या फिर जो भी पराठा है, जो भी रोटी है, तंदूरी रोटी, सारा का सारा मैदे का आइटम है जी। कोई जो है आटे का आइटम नहीं है। और मैदा स्टिकी होता है और दांत पे चिपक जाता है जी। हेल्दी खाना खाए आदमी, 2 टाइम ब्रश करे, 2 टाइम बिल्कुल ब्रश करे जी। और इन सब के बावजूद साल में 1 मुलाकात डेंटिस्ट से जरूर करे, करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आमतौर पर लोग पैरिया की बीमारी से जो जूझ रहे होते हैं, पैरिया होने की वजह क्या है? पैरिया जो है ना, ये तो लेमन टर्म में लोग इसको बोलते हैं, असल में इसका मेडिकल नाम पेरियोडोंटाइटिस है, जिंजिवाइटिस, यानी कि हमारे यहाँ टर्म में टिस लग जाता है ना, इन्फ्लामेशन, जिंजाइवा का इन्फ्लामेशन तो जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंशियम का इन्फ्लामेशन तो पेरियोडोंटाइटिस। तो जो दांत और उसके इर्द गिर्द जो मसूड़ा है और जो बोन है, एल्वुलस बोन, वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको उसके वजह से मुंह से खून आने लगता है। खून जो आता है तो इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि आदमी दांत सफाई नहीं रखता, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखता, उसके वजह से वहां पे पहले प्लाक जमता है, यानी कि एक लेयर जमता है गंदगी का, फिर उसको भी साफ नहीं रखा तो वहां पे पत्थर बनना शुरू हो जाता है, कैलकुलस डिपोजिशन हो जाता है, तो उसको लेमैन में लोग टाटर बोलते हैं। और चूंकि हमारे सैलिवरी ग्लैंड में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन रेगुलर बनते रहता है तो ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करने की वजह से यही सब सॉलिडिफाई हो जाता है और वो पत्थर बन जाता है। अगर हम पत्थर जो कैलकुलस है उसको हम माइक्रोस्कोपिकली चेक करेंगे तो वो मतलब ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया उसमें मिलेगा। तो वो बैक्टीरिया एक तरफ से दांत के या मसूड़े को पकड़ लेता है, दूसरी तरफ से बोन को पकड़ लेता है और वो एक इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है, जिसके वजह से ब्लड वेन्स जो होते हैं, पतले पतले वेन्यूल्स, वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जरा सा छूने पे ब्लड आने लगता है, मुंह में महक आती है। तो महक ये इन सब बैक्टीरिया के वजह से ही महक आती है, बैक्टीरिया के जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। तो इनका इलाज बहुत आसान है। इसमें यह है कि जो पत्थर जम गया है वो अपने से नहीं निकलेगा, डेंटिस्ट के यहाँ जा करके अच्छे से सफाई करवा ले आप आदमी, उसके बाद से डेंटिस्ट जो दवा दें, जो माउथ वॉश दें, उसको अपने वक्त पे पूरा करे। और सेकंड काम जो करना है कि ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, बहुत आसान है, 2 टाइम ब्रश करें और अगर हो सके तो कभी कभार माउथ वॉश भी कर ले। माउथ वॉश रेगुलर करना भी नहीं है, कुछ दिन कर ले फिर कुछ दिन छोड़ दे। अच्छा, ये कभी कभी होता है कि भाई एक दांत में वो खोलड़ हो गया तो डेंटिस्ट के पास गए, उसे निकलवा दिया और फिर दांत लगवाया नहीं, तो फिर दूसरा दांत पकड़ा फिर भी निकलवा दिया। इस तरह होता है कि 2 दांत, एक चौ वगैरह खत्म हो गया, वो काम चलाते हैं, तो क्या उनके लिए ये अच्छी बात है? नहीं, दांत निकालना जो है ना,
मैं आपसे बता रहा हूँ शाहिद भाई कि हम लोग 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम हर महीने कमो बेश मेरे यहाँ मतलब सैकड़ों पेशेंट रहते हैं, मतलब एक महीने में ऑन एन एवरेज लेके चले तो 250-300 से ऊपर पेशेंट रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और वो सब दांत के खोलड़ को लेके उसमें से 90% लोग आते हैं। और अगर हम 300 पेशेंट मेरे यहाँ मंथली अगर हैं तो हम उसमें से अगर हम एक्सट्रैक्शन देखेंगे दांत उखाड़ने का काम तो मुश्किल से 10 से 15 पेशेंट का होता है। दांत उखाड़ने का मतलब एक्सट्रीम हो जाता है आज के ज़माने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ट्रेंड हो गए हैं हम लोगों ने, और हम लोग हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। तो रूट कनाल अच्छे से किया जाता है ना तो दांत में कोई दिक्कत नहीं होती जी। मेरा आज पेशेंट अभी एक अंकल है, उनका हम आरसीटी कर रहे हैं, इज 88 ईयर्स ओल्ड जी, ही इज 88 ईयर्स ओल्ड जी, और उनका हम आरसीटी अभी कर रहे हैं लगभग 6-7 दांत का, और आज से 6 साल पहले उनका मैंने 4-5 दांत का किया था जी। तो 88 ईयर्स ओल्ड में उनका दांत बच रहा है जी। अगर दांत बच सकता है जी तो उसे बचा लें, हर हाल में बचाना चाहिए, ओरिजिनल क्योंकि बना उखाड़ने का तो काम आदमी कभी भी कर सकता है ना आसानी से। कहीं भी पेन होता है वो नर्व के वजह से होता है। रूट कनाल में क्या करते हैं कि हम लोग उसका नर्व निकाल देते हैं, उसके बाद उस जगह को सील कर देते हैं तो पेन होना बंद हो जाता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर से कैप लगा देते हैं। अब ये थोड़ा महंगा होता है, आदमी थोड़ा सा करे तो अच्छे से दांत बच जाता है। दांत इलाज तो महंगा जरूर है, थोड़ा महंगा है क्योंकि हमारे साथ मसला महंगा होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा वजह है। हम मैक्सिमम चीजें जो हमारी आती हैं वो बाहर से इंपोर्टेड आती हैं, तो इस वजह से चीजें महंगी हैं। अच्छा ट्रीटमेंट कराना है तो पैसा लग जाता है, नहीं तो फिर दांत उखाड़ने में क्या कुछ नहीं लगा, सिरिंज लगा, इंजेक्शन लगा, लेकिन इलाज कराने के लिए बचाने में सामान लगता है तो फिर वो सामानें महंगी हो जाती हैं। हमने डॉक्टर जेके सिंह साहब कैंसर रोग विशेषज्ञ जो हैं और उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि मुंह का जो कैंसर होता है उसमें दांत का बहुत रोल होता है, इसलिए जो उन्होंने जो हाजीपुर में अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है तो वहाँ डेंटल क्लिनिक भी खोला है जी, इसलिए कि कैंसर का ताल्लुक दांत से मुंह से बहुत ज़्यादा। देखिए इंडिया का जो ये है जो आपको डाटा है उसमें इंडिया में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर है जी। कैंसर्स में ओरल कैंसर जो है अभी नंबर 1 पे है जी, उन्होंने भी यही बताया। हाँ, उसका वजह बहुत सा है। अच्छा पहली बात तो ये है कि बॉडी में जो भी चीज जाती है वो मुंह के थ्रू जाती है जी जी। मुंह इज द स्टार्टिंग पॉइंट जी, अंदर जाने का स्टार्टिंग पॉइंट है मुंह। तो बॉडी में जो भी चीज जाती है वो मुंह के थ्रू जाती है। और अपार्ट फ्रॉम कि दांत हम लोग दांत के बारे में क्या सोचते हैं ना, एक लेमैन जैसे होता है ना, वो क्या सोचता है एक दांत ही तो है जी, दांत ही, लेकिन दांत जो है वो बदन का एक हिस्सा है जी। जैसे कि आप ओरल कैंसर की अगर आप बात करेंगे तो ओरल कैंसर में सबसे बड़ी वजह जो आजकल हो रही है उसमें आजकल के ज़माने में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा कसैली का इस्तेमाल या गुटखा का इस्तेमाल, खैनी। तो अभी जो हम लोग क्लिनिकली देखते हैं ना वो सबसे खतरनाक ज़्यादा पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो गुटखा खाने की वजह से कैंसर वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑयली आदमी का मुंह एकदम सॉफ्ट होता है, जो बहुत गुटखा खाने वाला पेशेंट होगा ना वो उसका अगर गाल छुएंगे अंदर से तो वो एकदम कड़ा लगेगा, यानी फाइब्रोज्ड हो गया है। तो ये बेसिकली ये प्री कैंसरस कंडीशन है। लेकिन ओरल कैविटी में एक बहुत अच्छी बात क्या है ना कि ओरल कैंसर होने से पहले बहुत से केसेस में बॉडी जो है ना साइंस दिखाता है जी कि अब हम कैंसर में तब्दील होने जा रहे हैं या हो सकते हैं। तो जैसे इरिथ्रोप्लेकिया है, लाइकोप्लेकिया है, लाइकेन प्लैनिस है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ये सब प्री मैलिग्नेंट डिजीजेज है और क्या कंडीशन है। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ भी मुंह में अगर कहीं लाल हो रहा हो, कहीं पे काला हो रहा हो, कहीं पे मुंह के अंदर का टेक्सचर चेंज हो रहा हो, जरा सा भी एब्नॉर्मलिटी लगे जी तो आदमी देन एंड देयर किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएगा, डॉक्टर साहब हमको चेक कर लीजिए जी। और तीसरी बात जो कैंसर का बहुत कॉमन वजह जिसमें पेशेंट ने कभी गुटखा नहीं खाया, कभी पान नहीं खाया, कुछ नहीं खाया और कैंसर हो गया। ऐसे किस्म में हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग का दांत बहुत शार्प होता है जी,
तो जब मुंह बंद करता है तो शार्प दांत की वजह से कभी जबान में बार बार टकरा रहा हो जाती है, कभी बार बार टकरा रहा है, या गाल के अंदर का हिस्सा बार बार टकरा रहा है, तो उसके वजह से ना चिक बाइट हो जाता है, मतलब वो जबान और गाल कटने लगता है। और रेगुलर कटते कटते, रेगुलर ट्रॉमा पढ़ते पढ़ते मैकेनिकल अल्सर होता है, अल्सर के बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा इलाज है, कुछ भी ओरल कैविटी में जरा सा नॉर्मल से हटके लगे, फौरन यानी डेंटिस्ट के पास जाए। लाइफ और डेथ का मामला होता है भाई, स्टार्टिंग में मामला रहा, दवा चलेगा, एकदम ठीक हो जाता है। मेरी क्लिनिक में कम से कम 100 पेशेंट ऐसे होंगे जो ओरल जो प्री कैंसरस कंडीशन या प्री कैंसरस लीजन था उनको, और उनका 2 महीना 3 महीना मेडिसिन चला, एकदम ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात। ऐसे कम से कम 100 पेशेंट का इलाज मैंने किया होगा। हैबिट क्विट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि दवा भी चल रहा है और आप साथ में गुटखा भी खा रहे हैं, सिगरेट भी ले रहे हैं। सरकार इतना सख्त स्टेप ले करके जब शराब बंद करवा सकती है, तो शराब का नशा इतना खराब नशा होता है लोग बोलते हैं, तो फिर गवर्नमेंट और टाइट स्टेप लेके हर तरह का टोबैको प्रोडक्ट बैन करवा सकती है। सही कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग आजकल वो बहुत माहौल बदल गया है, ट्रीटमेंट का तरीका ही चेंज हो गया है। आज से 20 साल 25 साल पहले था। अब हम लोग जो जैसे कि एक्सरे लेना बहुत जरूरी है, दांत के अंदर क्या हो रहा है बाहर से तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे इन पेशेंट्स का रूट कनाल RCT वगैरह हुआ है, तो हम लोग कैसा किए हैं, वो हम लोग पहले एक्सरे पे चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर हम उसको फाइनल करते हैं। और मतलब ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपके अगर इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं हो तो आप काम नहीं कर पाएगा। सही है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो सामान हो वो यूज़ करें। जैसे कि ये आपका आइवो कलर का लाइट क्योर है, यह भी मार्केट में सबसे अच्छा यूरोपियन कंपनी है। ये वुडपेकर का ये है, आपको ये रोटर हैंड पीस है, ये जे मोरेटा का ये एपेक्स लोकेटर है। अब लोग बहुत बोलते हैं डॉक्टर साहब फला जगह RCT कराए फेल हो गया। अब ये इसमें हम नहीं बता सकते कि क्यों फेल हुआ। एक गलती होगा ना तो ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि गलती ना हो। साइंस बहुत ज्यादा आज एडवांसमेंट हो गया है, मेडिकल साइंस, तो चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया जाए ट्रीटमेंट करने के दौरान, फाइनल करने के दौरान। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इलाज के लिए, पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमारे यहाँ से कोई नई बीमारी लेके ना जाए। अब ये आपका B क्लास ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेविंग के इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए कि जो भी चीज हमारे यहाँ यूज होता है, इवन एक छोटा सा मिरर प्रोब भी यूज होता है, तो वो सारा कुछ जो है ना वो ऑटोक्लेव यहाँ से स्टेरलाइज होता है। इसके अंदर स्टेरलाइज होने के बाद स्टेरलाइजेशन उसका मेंटेन रहे, उसके लिए UV चेंबर होता है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें रखा रहता है कि स्टेरलाइजेशन इसका मेंटेन रहे। अब चीजें यहाँ यूज होकर के यहाँ फेंका जाती हैं। फेंकना, उसके बाद फिर धुलाता है, उसके बाद फिर ऑटोक्लेव में जाता है। और बहुत सी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं ना कि वो सिंगल यूज रखें, मतलब कि यूज एंड थ्रो। और लेकिन बहुत सी सर्जिकल आइटम्स होती है, उसको तो हमको बार बार ऑटोक्लेव करना पड़ता है। तो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के करम से कि एक ऐसा इलाज करें कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और बस अल्लाह कबूल करे हमारी मेहनत को। कोशिश करते हैं, दुआ फरमाइए। बहुत अच्छी बात आपने बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा।